बेटा, हमारे पूर्वज कन्नौज के गौड़ ब्राह्मण थे। ज्ञान, मेहनत और धर्म उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। यहीं से हमारी नई शुरुआत हुई। पल्लवी की धरती पर हमारे लोगों ने पहला घर बनाया, जिसे आज पाली के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे पल्लवी समृद्धि का केंद्र बन गया। हमारा व्यापार सिंध, बलूचिस्तान से लेकर जावा, सुमात्रा तक पहुंचने लगा। हर कोई खुश और तरक्की कर रहा था। लेकिन धन और खूबियों के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। लगातार मेर और मीणा जैसी जनजातियां हमला और लूटमार करती थी। इसी दौरान 1226 ईस्वी में कन्नौज के ही वंशज राजपूत योद्धा राव सिंहा पश्चिम आए। हमने उनसे कहा, आप हमारे साथ बसें, हम आपका सम्मान करेंगे, बस हमें इन हमलों से बचा लीजिए। और ऐसा ही हुआ। यही समझौता आगे चलकर मारवाड़ के राठौड़ राज्य की नींव बना। लगभग 50 वर्षों तक हमने खूब तरक्की की, लेकिन दिल्ली के सुल्तान बलबन की नजर हमारी धन दौलत पर पड़ी। जब बलबन की सेना ने हमला किया, राव सिंहा हमारी रक्षा में कूद पड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। बीठू में आज भी उनका स्मारक खड़ा है, हमारी साझा निष्ठा का प्रतीक। 1291 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना पाली पर टूट पड़ी। हमारे साथ राठौड़ राजपूत भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। राव आस्थान, राव सिंहा के पौत्र रणभूमि में शहीद हो गए। जीत शत्रु की हुई, लेकिन इस बार पाली की आत्मा टूट गई। आक्रमणकारियों ने गायों का वध कर उनके शव लखोरिया तालाब में फेंक दिए, हमारे जल स्रोत को अपवित्र करने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने उसी रात फैसला किया, अब पाली में रहना संभव नहीं। घर, खेत, धन, देवालय सब पीछे छूट गया। पाली छोड़ने के बाद हम मरवाड़ और जैसलमेर में आ बसे। रेगिस्तान की धूल में भी हमने आशा बोई और मेहनत से धरती फिर से सोना उगलने लगी। जैसलमेर के बाडियाड़ा क्षेत्र में हमने 84 गांव बसाए। जैसलमेर के उत्कर्ष काल में राज्य की संपत्ति का आधार पालीवाल ही थे। हमारा व्यापार एक बार फिर विदेशों तक फैल रहा था। हमारे पुरखे जहां भी गए, वहां समृद्धि साथ चली। एक विदेशी यात्री कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में हमारा उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पालीवाल ब्राह्मण्स वेर अ रिस्पेक्टेबल क्लास ऑफ सहूकर्स नोन एज नांदवानास। वर्ष 1815 में जैसलमेर का शासन एक लालची और निर्दयी मंत्री सलीम सिंह के हाथों में आ गया। राजा के नाम पर वो भारी कर लगाता, लोगों से मनमानी वसूली करता और राज्य में अपराध बढ़ते गए। एक दिन कुछ लुटेरों ने एक पालीवाल स्त्री की पायल लूटने की कोशिश की। पायल पैर से नहीं निकली तो दरिंदों ने उसका पैर ही काट दिया। सलीम सिंह की गंदी नजरें गांव की स्त्रियों पर पड़ने लगीं। हमारे गांवों में भय और डर का माहौल फैल गया। हमारी शिकायतों का कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी जात अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। हमारे लिए सम्मान ही जीवन है। 84 गांवों के सभी मुखिया इकट्ठे हुए। जो फैसले हमारे पुरखों ने पाली में किए थे, वही दृढ़ता फिर दिखाई गई। हम अपनी जमीन, अपने घर, अपनी फसलें छोड़ देंगे, पर अपनी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। वर्ष 1825 की एक रात, वैसे ही जैसे सदियों पहले, हमने फिर से अपना सब कुछ छोड़ दिया। 84 के 84 गांव बिना कोई निशान छोड़े रातों रात मानो कहीं गायब हो गए। हमने जाते समय श्राप दिया, हमारे जाने के बाद ये भूमि उछड़ जाएगी, यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। आज वे गांव वास्तव में खंडहर हैं, रेगिस्तान की मिट्टी पर हमारी सभ्यता के निशान, जिसे आज आप लोग कुलधारा के नाम से जानते हो।